नमस्कार, मैं शुभांग तिवारी, सरस्वती शिशु मंदिर राजगढ़ हरिद्वार कॉलोनी से। मैं आपके सामने आज सामाजिक विज्ञान का पाठ तीसरा भारत में उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग क्या है, उद्योग की क्या उपयोगिता है और हर देश के लिए उद्योग क्यों जरूरी है और उद्योग के किस प्रकार से हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उद्योग होता क्या है। तो जब व्यक्ति अपने जरूरत की वस्तु का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण करा जाता है। एक, स्वामित्व के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा उद्योग का वर्गीकरण आकार के आधार पर, चौथा तैयार माल की प्रकृति के आधार पर और पांचवा कच्चे माल के आधार पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे सामने 4 प्रकार के उद्योग होते हैं: निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और आखिरी में मिश्रित उद्योग। निजी उद्योग का मतलब ये होता है कि वे उद्योग जिन पर स्वामित्व किसका होता है, निजी व्यक्ति का होता है। सरकारी उद्योग का मतलब जिसमें मालिक कौन होता है, सरकार होती है। सहकारी उद्योग समिति और सरकार के आधार पर चलता है और मिश्रित उद्योग में होता है सरकार और निजी व्यक्तियों का आपस में मिला हुआ उद्योग जो होता है वो मिश्रित उद्योग होता है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर हमारे सामने निकल करके आते हैं 2 उद्योग, एक आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका आधार क्या होता है, लोहा, और उस लोहे से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, दूसरे उद्योग को तैयार करने के लिए कोई मशीन बनाई जाती है। ऐसे उद्योग जो होते हैं वो आधारभूत उद्योग होते हैं। जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो एक प्रकार से आधारभूत उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योगों के द्वारा माल का निर्माण करा जाता है। जैसे अपने दैनिक जीवन के लिए कपड़ा, शक्कर इत्यादि। आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला बृहद उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, तीसरा लघु उद्योग और चौथा कुटीर उद्योग। बृहद उद्योग का मतलब नाम से स्पष्ट है, बृहद मतलब बड़ा उद्योग। इसमें पूंजी 10 करोड़ से ऊपर की निवेश जब होती है जहां पर, वहां पर बृहद उद्योग होता है। भारत में इसका उदाहरण देखा जा सकता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इत्यादि। इसमें क्या होता है, ये बृहद उद्योग, यहाँ पर बड़े बड़े मशीनें बनती हैं। मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच का जो निवेश पूंजी होती है वो मध्यम उद्योग में लगाई जाती है। लघु उद्योग में 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच की पूंजी का निवेश होता है और कुटीर उद्योग में 1 करोड़ से नीचे की पूंजी से कुटीर उद्योगों का निर्माण होता है। कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। ग्रामीण इलाकों में जो कुटीर उद्योग होते हैं उनमें महिलाओं का समूह बना करके या पुरुषों का समूह बना करके एक समूह के आधारित पर उद्योग का निर्माण करा जाता है, जिसमें पत्तल, दोने आदि बनाए जा सकते हैं। और शहरी जो कुटीर उद्योग होता है उसमें शहर के लोगों को आपस में जोड़ करके समूह के माध्यम से हम उद्योगों का निर्माण करते हैं। फिर तैयार माल की प्रकृति के आधार पर एक होता है भारी उद्योग, एक होता है हल्का उद्योग। भारी उद्योग में बड़े बड़े मशीनें का निर्माण करा जाता है और हल्के उद्योगों में छोटे छोटे खिलौने इत्यादि का निर्माण करा जाता है। और फिर लास्ट में आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। इस पार्ट में हम कच्चे माल के आधार पर जो है उसी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आता है अपने सामने जैसे कपास उद्योग। अब कपास से क्या बनता
वन आधारित उद्योग की बात करें तो वनों से हमें जो चीज़ कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है उसके आधार पर हम जो उद्योग का निर्माण करते हैं, उद्योगों के माध्यम से जिन सामानों का निर्माण करते हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमें किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से, और लकड़ी हमें किससे प्राप्त होती है? वनों से। और फिर लास्ट में आता है हमारे सामने खनिज उद्योग। खनिज उद्योगों के माध्यम से हम खनिज के माध्यम से हम किसका निर्माण करते हैं? लोहे का। और लोहे से हम किसका निर्माण करते हैं? अन्य उपयोगी चीजों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कच्चे माल के आधार पर, इसका हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।